नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्मार्ट सा ब्लॉग से मिली कुछ बेहद दिलचस्प जानकारियों पर बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल के शुरुआती दिनों का गणित भविष्य के करियर के लिए एक अदृश्य फिल्टर यानी एक छुपी हुई रुकावट कैसे बन जाता है? हम अक्सर मानते हैं कि मैथ्स बस स्कूल तक ही सीमित है, लेकिन सच तो ये है कि ये बिना कोई शोर मचाए हमारे पूरे प्रोफेशनल जीवन की दिशा तय कर देता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 अहम बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमेगी। पहला, करियर फिल्टर, अप्रत्याशित गणित करियर, परीक्षा का प्रवेश द्वार, कमाई की क्षमता और अंत में नींव का पुनर्निर्माण। ये एक टाइमलाइन की तरह है जो हमें बताएगी कि कैसे मिडिल स्कूल में लिया गया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर के ऑप्शंस पर असर डालता है। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर। पहला, करियर फिल्टर, शुरुआती विकल्प और उनके स्थायी प्रभाव। कहानी शुरू होती है हमारे मिडिल स्कूल के दिनों से। ये वो वक्त होता है जब कोई भी अपने करियर के बारे में ज्यादा सीरियस नहीं होता, लेकिन यकीन मानिए यहीं पर सबसे शुरुआती और सबसे गहरे परिणाम चुपचाप आकार लेना शुरू कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये अदृश्य फिल्टर है क्या चीज? खैर, ये वो स्थिति है जहां क्लास 7 से 10 के बीच जाने अनजाने में हम गणित से दूर होने का एक बहुत ही शांत सा फैसला कर लेते हैं। कोई ढिंडोरा नहीं पीटा जाता, बस मन में बैठ जाता है कि यार मैथ्स मेरे बस की नहीं है। लेकिन गणित सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ऐसा मूक द्वारपाल है जो हमें एहसास होने से बहुत पहले ही हमारे ऑप्शंस को सीमित कर देता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। क्लास 7 या 8 में बुनियादी बातों में कुछ गैप्स आने शुरू होते हैं। शायद अलजेब्रा या फ्रैक्शन ठीक से समझ नहीं आए। फिर क्लास 9 और 10 तक आते आते ये गैप एक डर और अलगाव में बदल जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? क्लास 11 में साइंस स्ट्रीम के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। एक छोटी सी कन्फ्यूजन से एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू होता है जो इंजीनियरिंग या मेडिसिन जैसे फील्ड्स को हमेशा के लिए रेस से बाहर कर देता है। यहाँ हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार होते हैं। जब 15-16 साल की उम्र में कॉमर्स या आर्ट्स चुना जाता है तो सबको लगता है कि ये फैसला उन फील्ड्स के प्रति असली पैशन की वजह से लिया गया है। लेकिन असलियत क्या है? अक्सर ये चुनाव सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि शुरुआती मैथ्स के डर ने साइंस को बहुत मुश्किल या पहुंच से बाहर बना दिया है। सच कहूं तो ये कम उम्र में सिर्फ एक स्किल गैप की वजह से किया गया बहुत बड़ा समझौता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। अप्रत्याशित करियर में गणित, एक शांत आवश्यकता। ये सोचना बहुत आसान है कि एक बार साइंस छोड़ दी तो चलो भाई मैथ से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग या नंबर्स में एक अजीब सी आदत होती है, वो चुपचाप किसी ना किसी मोड़ पर फिर से सामने आ ही जाते हैं। जो लोग ये सोचकर नॉन टेक्निकल करियर चुनते हैं कि उन्हें अब कभी नंबर्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, उन्हें अक्सर बड़ा झटका लगता है। बिजनेस एनालिटिक्स, आर्किटेक्चर और यहाँ तक कि डिजिटल मार्केटिंग या साइकोलॉजी रिसर्च जैसे फील्ड्स में भी बुनियादी मैथ्स की सख्त जरूरत होती है। डिजिटल मार्केटिंग में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना हो या साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल, इन सभी जगह मैथ्स में पकड़ होना बिल्कुल जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा मिथक है, ये धारणा कि केवल इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को ही गणित की आवश्यकता होती है, भारतीय करियर योजना में सबसे भ्रामक मान्यताओं में से एक है। जब हम इस गलतफहमी को लेकर आगे बढ़ते हैं तो नौकरी के एप्टीट्यूड टेस्ट्स या ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम्स में हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। प्रतियोगी परीक्षा का प्रवेश द्वार, अंतिम परीक्षा। जैसे जैसे हम प्रोफेशनल लाइफ की तरफ कदम बढ़ाते हैं, भारत में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव करियर ऑप्शंस एक बहुत ही सख्त फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। और आप यकीन करेंगे, वो फिल्टर एक बार फिर वही बेसिक मैथ्स ही है। जरा इन टॉप एग्जाम्स की लिस्ट देखिए। सिविल सर्विस के लिए यूपीएससी, बैंकिंग के लिए आईबीपीएस, मैनेजमेंट के लिए कैट और लॉ के लिए क्लैट। इन सब में क्वांटिटेटिव सेक्शंस होते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं, इनमें कोई एडवांस कैलकुलस नहीं पूछा जाता। ये सख्ती से सिर्फ क्लास 8 से 10th के लेवल का बेसिक गणित टेस्ट करते हैं। जी हां, देश की सबसे मुश्किल परीक्षाएं उन्हीं मिडिल स्कूल के कॉन्सेप्ट्स को परख रही हैं। तो भाई एक बड़ा सवाल ये उठता है कि लोग इन एप्टीट्यूड सेक्शंस में फेल क्यों हो जाते हैं? महीनों की कड़ी मेहनत और कोचिंग के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? इसका सीधा सा जवाब यह है कि तैयारी के दौरान लोग अक्सर उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पहली बार सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं जिन्हें असल में 10 साल पहले स्कूल में ही पक्का हो जाना चाहिए था। जो लोग इन एग्जाम्स को आसानी से क्रैक कर लेते हैं वो कोई जादू नहीं कर रहे होते, वो बस स्कूल के दिनों में बनाई गई अपनी मजबूत नींव का फायदा उठा रहे होते हैं।
जिनकी नींव पक्की है उनके लिए ये एग्जाम्स सिर्फ एक रिफ्रेशर की तरह होते हैं, कोई बिल्कुल नई या डरावनी चुनौती नहीं। सफलता का सारा राज इसी बेसिक्स में छिपा है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर। गणित कमाई की क्षमता को सीमित करता है। बात सिर्फ एग्जाम पास करने तक ही सीमित नहीं है, इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा के प्रोफेशनल सक्सेस और सबसे जरूरी चीज हमारी कमाई की क्षमता पर पड़ता है। मान लीजिए आप एचआर, सेल्स या कंटेंट क्रिएशन जैसी नॉन टेक्निकल भूमिकाओं में हैं। क्या वहां मैथ्स की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। परफॉर्मेंस रिव्यू करना हो, बजट पर बातचीत करनी हो, डेटा को समझना हो या सही रिपोर्ट बनानी हो, इन सभी कामों के लिए नंबर्स के साथ कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। अगर हम बेसिक मैथ से कतराते हैं तो हमारा करियर ग्रोथ वहीं रुक सकता है। रिसर्च भी इस बात को बार बार साबित करती है कि न्यूमरेसी यानी संख्यात्मकता का लगभग हर करियर फील्ड में अच्छी कमाई के साथ सीधा कनेक्शन है। जो लोग नंबर्स के साथ सहज होते हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, बेहतर फैसले लेते हैं और कंपनियों के लिए ज्यादा वैल्यूबल होते हैं। तो मैथ्स सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं, ये एक असली प्रोफेशनल एसेट है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, स्मार्टसा के साथ नींव का पुनर्निर्माण। अगर अब तक की बातें सुनकर आपको थोड़ी टेंशन हो रही है तो रिलैक्स। सबसे अच्छी खबर यह है कि मैथ्स में कमजोर होना कोई परमानेंट बीमारी नहीं है। इसे किसी भी उम्र में सुधारा जा सकता है और यहीं पर स्मार्टसा एक गेम चेंजर साबित होता है। स्मार्टसा का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही सिस्टमैटिक हो जाता है। देखिए, इसमें सिर्फ 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट लेना ताकि पता चले कि एक्चुअल कमजोरी कहाँ है। दूसरा, क्लास 8 से 10 के उन खास गैप्स की पहचान करना जिन्हें ठीक करना है। और तीसरा, स्मार्टसा पर रोजाना प्रैक्टिस करके उन गैप्स को हमेशा के लिए भर देना। और सबसे राहत वाली बात क्या है पता है? जब आप क्वांटिटेटिव रीजनिंग को दोबारा सीखते हैं तो आपको जीरो से शुरुआत नहीं करनी होती। बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में पहले से ही है। आपको बस उस मौजूदा ढांचे में जो छोटे छोटे क्रैक्स या गैप्स आ गए हैं उन्हें रिपेयर करना है। ये माइंडसेट इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही फास्ट और इफेक्टिव बना देता है। और इसमें सालों नहीं लगते, सिर्फ 3 महीने। जी हां, केवल 3 महीने का फोकस्ड प्रैक्टिस आपके मिडिल स्कूल लेवल के मैथ्स गैप्स को खत्म कर सकता है और प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर के कई बंद दरवाजों को फिर से खोल सकता है। सही गाइडेंस मिले तो 3 महीने वाकई आपके करियर का पूरा ग्राफ बदल सकते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सोचने वाली बात छोड़कर जा रहा हूं। यदि किसी भी बुनियादी स्किल को किसी भी उम्र में सुधारा जा सकता है तो सोचिए आपके लिए कौन कौन से नए दरवाजे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। smartsa.in के जरिए उन शुरुआती गैप्स को भरना ये साबित करता है कि अपने करियर की दिशा बदलने में कभी देर नहीं होती। अपने स्किल्स को ब्रश अप कीजिए, नींव को मजबूत बनाइए और फिर देखिए कि कामयाबी कैसे आपके कदम चूमती है।